गंगानगर के छोटे से कस्बे में रहने वाले रमेश और सरला की शादी को 15 साल हो चुके थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी प्यार और नोकझोंक के ताने बाने से बुनी हुई थी। मौनी अमावस्या आने वाली थी और सरला इस बार इसे बड़े धूमधाम से मनाना चाहती थी। सुबह से ही वह तैयारी में जुट गई। सरला ने रसोई से आवाज लगाई, अजी सुनते हो? रमेश, जो कि अखबार पढ़ने में व्यस्त थे, बोले, क्या हुआ? अरे, इस बार मौनी अमावस्या पर हमें गंगा स्नान को जाना है। पंडित जी ने बताया है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। रमेश ने चुटकी ली। तो तुम क्यों जा रही हो? तुमने कौन से पाप कर लिए? सरला तुनक कर बोली, बड़े आए मजाक करने वाले, और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपके सारे पुण्य ही लिखे हैं भगवान की डायरी में। चलिए, बहस मत कीजिए, तैयार हो जाइए। रमेश ने लंबी सांस ली और बोले, अरे भाई, इतनी ठंड में गंगा में डुबकी लगाकर कौन पथरी बना ले? वैसे भी मैं रोज नहाता हूँ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। रोज नहाने की बात मत कीजिए। हफ्ते में 3 दिन तो आप सिर्फ तौलिया ओढ़कर घूमते रहते हैं। अगली सुबह सरला ने 4 बजे ही रमेश को जगा दिया। उठिए, वरना देर हो जाएगी। अभी तो मुर्गा भी नहीं जागा होगा। मुर्गा गंगा स्नान करने नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। आखिरकार बहुत मान मनौवल के बाद रमेश उठे। दोनों गंगा नदी की ओर चल दिए। रास्ते में सरला पूजा का सामान और मिठाई खरीदने लगी। इतना सब कुछ क्यों ले रही हो? अरे, दान पुण्य का महत्व होता है मौनी अमावस्या पर। रमेश मुस्कुराते हुए बोले। तुम तो बोल बोल कर अमावस्या को पूर्णिमा बना देती हो। जब वे गंगा घाट पहुंचे तो वहां भारी भीड़ थी। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे। ठंड के मारे रमेश के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। सरला ने कहा, चलो जल्दी से नहा लो। रमेश कांपते हुए बोले, पहले तुम जाओ, मुझे देखना है कि पानी कैसा है। बहाने मत बनाइए, आप पहले जाइए। रमेश हिम्मत जुटाकर जैसे ही पानी में उतरे, उनके मुंह से निकला, अरे दादा, ये तो बर्फ का पानी है। सरला हंसते हुए बोली, अब तो नहा ही लीजिए, सारे पाप धुल जाएंगे। इस ठंड में तो हड्डियां भी धुल जाएंगी। तभी एक लहर आई और रमेश का संतुलन बिगड़ गया। वह एक बाबाजी से टकरा गए। बाबाजी बोले, बेटा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। बाबाजी, मैं कर्म कर रहा था, फल तो लहर ने दे दिया। सरला हंसते हंसते दोहरी हो गई। नहाने के बाद दोनों घाट के किनारे बैठकर चाय पीने लगे। तभी सरला ने पूजा का सामान निकाला। अब दान करना है, ये मिठाइयाँ बाबाजी को दे दीजिए। अरे, इसमें तो आधी मिठाइयाँ नहीं है। सरला चौंकी। क्या? कहाँ गई? तभी एक कुत्ता पास में बैठा दुम हिला रहा था। रमेश बोले, लगता है इसने मौनी अमावस्या से पहले ही व्रत तोड़ दिया। सरला ने सिर पीट लिया और रमेश ठहाके लगाने लगे। जब वे वापस लौट रहे थे तो सरला ने पूछा, कैसा लगा गंगा स्नान? सच बताऊं, अगले साल तुम अकेले ही जाना। जब ठंड कम होगी तब कहिएगा। और दोनों हंसते हंसते घर की ओर बढ़ गए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।